सोचिए, हर महीने हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी कहानी चलती है जो इतनी छोटी है कि हम उसे महसूस भी नहीं कर पाते, लेकिन इतनी ताकतवर है कि वो जिंदगी की बुनियाद रखती है। चलिए, आज इस कमाल के अनदेखे सफर पर एक नजर डालते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये अनोखा सफर है क्या जो इंसानी जिंदगी की बुनियाद बनता है। ये एक अंडे की कहानी है, एक अकेली कोशिका जिसमें किसी भी नई जिंदगी की शुरुआत का वादा छिपा है। पर यह होता कैसे है? हमारी कहानी शुरू होती है अंडाशय यानी ओवरी के अंदर से। ये एक कमाल की जगह है जहां जिंदगी की संभावना को सहेज कर रखा जाता है। और यहीं से हमारा हीरो अंडा अपना सफर शुरू करता है। अंडाशय असल में जिंदगी का एक खजाना है। ये सिर्फ एक अंग नहीं है, बल्कि एक किला समझ लीजिए, जहां आने वाली पीढ़ियों की संभावना को सुरक्षित रखा जाता है। सोचिए जरा, हजारों की तादाद में ये सभी इमैच्योर अंडे बिल्कुल शांति से अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन किस्मत तो सिर्फ कुछ को ही चुनती है। ये प्रकृति के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक है, सही में। तो सवाल यह है कि यह सिलेक्शन होता कैसे है? हजारों में से उसे खास अंडे को कैसे चुना जाता है जिसे जरूरी सफर पर भेजा जाएगा? पता है, ये एक बहुत ही पेचीदा लेकिन खूबसूरत डांस की तरह है। इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करती है हमारे शरीर के अंदर की एक हार्मोनल सिम्फनी। हर महीने एक केमिकल मैसेज भेजा जाता है जो कहता है, वक्त आ गया है। और बस ये कमाल का चक्र एक बार फिर शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये जो तैयारी की प्रक्रिया है ना, इसके 3 बिल्कुल सटीक कदम हैं। सबसे पहले एक अंडे को चुना जाता है, फिर उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे ज़ोना पेल्यूसिडा कहते हैं, और आखिर में उसे पूरा पोषण मिलता है ताकि वो अपने अंतिम रिलीज के लिए तैयार हो सके। और अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था, द ग्रेट एस्केप। ये अंडे के अंडाशय में रहने का क्लाइमैक्स है, जब वो अपनी पहली दुनिया को छोड़कर एक नए सफर पर निकलने के लिए तैयार होता है। हाँ, ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक शक्तिशाली घटना है जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। ये वो नाटकीय पल है जब अंडे को आज़ादी मिलती है। पता है ये प्रक्रिया कितनी अद्भुत है? फॉलिकल एक गुब्बारे की तरह फूलता जाता है और बिल्कुल सही समय पर वो फट जाता है, जिससे परिपक्व अंडा बाहर निकल जाता है। मतलब प्रकृति की इंजीनियरिंग का क्या कमाल है। और एक बार आज़ाद होने के बाद अंडा अकेला नहीं होता। उंगलियों जैसी कुछ चीज़ें, जिन्हें फिम्ब्रिया कहते हैं, उसे हल्के से पकड़ती हैं और उसे उसके सफ़र के अगले पड़ाव यानी फैलोपियन ट्यूब की तरफ गाइड करती हैं। चलिए, अब हम अंडे के सफ़र के सबसे ज़रूरी और नाजुक हिस्से में आ गए हैं। यहाँ टाइमिंग ही सब कुछ है। सोचिए, अंडे के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 12 से 24 घंटे होते हैं। एक बहुत ही छोटा सा टाइम विंडो है, लेकिन जिंदगी के लिए यह सबसे बड़ा मौका है। यही वो 12 से 24 घंटे हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। यही वो पल है जब फर्टिलाइजेशन हो सकता है, जब एक नई जिंदगी की चिंगारी जल सकती है। ये वक्त के खिलाफ एक दौड़ है, सच में। तो अब हम आ पहुंचे हैं इस अनोखे सफर के आखिरी पड़ाव पर। यहां 2 किस्मतें हो सकती हैं और दोनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, यहां से 2 रास्ते निकलते हैं। या तो अंडा एक शुक्राणु से मिल जाता है जो एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, या फिर वो अपना सफर अकेला पूरा करता है, जिससे एक चक्र खत्म होता है और अगले के लिए रास्ता बनता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो समझिए एक बिल्कुल नई जिंदगी की पहली चिंगारी जल उठती है, और अगर नहीं होता तो वो भी कोई अंत नहीं है। अंडा बस कुदरती तौर पर घुल जाता है और शरीर अगले महीने इस पूरे कमाल के चक्र को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है, एक नए मौके के इंतजार में। और आखिर में ये बात पूरी कहानी का निचोड़ है। ओव्यूलेशन सिर्फ एक मासिक लय नहीं है, ये इंसानी जिंदगी की बहुत ही सावधानी से तय की गई बुनियाद है। ये एक छोटा सा चमत्कार है जो हम सबको मुमकिन बनाता है। ये सोचने वाली बात है ना? हमारे शरीर में और हमारे आसपास की दुनिया में ऐसी न जाने कितनी ही छिपी हुई प्रक्रियाएं चल रही हैं। कितना दिलचस्प होगा यह जानना कि तो और आपको ये कौन-कौन से राज वीडियो खुलने का कैसी इंतजार लगी कर रहे कमेंट हैं। बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और आपको किस टॉपिक पे किस तरह की वीडियोस चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से कि उस टाइप का वीडियो बनाएं जैसा आप चाहते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।